आज आपको मैं बताती हूँ जोधपुर में जो शादियों में होता है चाक लाने का सिस्टम, वो क्या होती है, पूरी रीति रिवाज बताती हूँ आपको। तो पूरे वीडियो पे बने रहिएगा और कमेंट करके जरूर बताना आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। बहुत बड़ा वैसे तो पकड़ के चलो। क्या कह रहे हो? वो तो सबसे इसके बड़े ही होते हैं ना। नहीं नहीं, दो नंबर फर्क है। आगे देखो बाद में। हेलो फ्रेंड्स, मैं जोधपुरी नाखून वाली अपने चैनल ब्लॉग्स बाय जोधपुरी नाखून वाली में आपका स्वागत करती हूँ। ये वीडियो आपने देखा होगा हल्दी का। सबसे पहले हल्दी का था, मेरी कज़न सिस्टर की शादी थी तो सबसे पहले हल्दी का फंक्शन हुआ था। तो पहले वीडियो आपने ये देखा होगा, तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट वीडियो के बाद पहले हल्दी का पूरा आपने नहीं देखा हो तो वो ज़रूर देखना, इतनी मस्ती होगी। जोधपुरी शादी कैसे होती है मैं आपको वो सिस्टम बताना चाहती हूँ। सबसे पहले हल्दी हुई थी, तब सबने खूब एंजॉय किया। बाद में आया मेहंदी का, तो मेहंदी देखो हमने ये मेहंदी लगवाई थी। आपने मेहंदी वाला वीडियो भी मैंने डाल दिया था, तो आप वो देख सकते हैं। और ये नाखून वाले भैया ने बहुत अच्छे से केयर रख के मेरे नाखून का बहुत ध्यान रखा था मेहंदी लगाते हुए, क्योंकि उनको पहले ही कह दिया था अगर ध्यान रख के लगाओ तो लगाना, नहीं तो मेहंदी लगाना ही मत। तो इन्होंने बहुत ध्यान रखा मेरे नाखून का, बिल्कुल भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई कि हाँ मेरे नाखून के टच भी किया हो इन्होंने। तो ये देखो मेहंदी तैयार हो गई है, मैंने मेहंदी लगवा ली थी, बाहर से लगवा के गए थे मेहंदी। ये मैंने लगवाई थी, पाँव की नहीं लगवाई थी, सिर्फ हाथ के लगवाई थी मैंने, पाँव के वहाँ जाके लगाई थी। और ये देखो मेहंदी एकदम अच्छे से हो गई है। अब यहाँ पे आ गई, यहाँ पे मैंने पाँव के भी मेहंदी लगा ली थी, डॉली ने लगाई पाँव के। पहले मन नहीं था पर बैठे थे तो लगा ली। ये मेहंदी तैयार हो गई। अब अगले दिन की तैयारी के लिए चलते, तो नेक्स्ट वीडियो अब स्टार्ट होगा। तो ये है लेडी संगीत वाले। तो इस दिन मेरे जो ड्रेस थी राजपूती ड्रेस कोड था, तो राजपूती ड्रेस पहनी थी सबको, तो मैंने उससे मिलती जुलती नेल आर्ट लगाई है। कलर भी वैसा ही है, तो आप पूरा देखोगे वीडियो ना तभी पता चलेगा। तो उससे पहले ये जरूर बताना नाखून वाली के नाखून कैसे लग रहे हैं आपको। ये नाखून, ये देखो मैंने नेल आर्ट बनाई है, कैसी लगी। ये मेहंदी का कलर भी आ गया है। तो अब तैयार होके चलते हैं। शायद लेडी संगीत का फंक्शन होगा, वो बताते हैं आपको उस दिन क्या क्या हुआ था। लेडी संगीत तो बाद में हुआ था, पर यहाँ पे एक सिस्टम होता है चाक लाना। ये जोधपुर में है, बाकी का मुझे नहीं पता राजस्थान में कहाँ है कहाँ नहीं। तो यहाँ पे चाक लाने का फंक्शन होता है। ये मेरे पाँव की मेहंदी का कलर भी आ गया है, देखो मेहंदी वाले पूरे वीडियो आपने देखे ही होंगे। पाँव की मेहंदी भी अच्छे से कलर आ गया, हाथ का भी कलर बहुत अच्छा आ गया। और मेरी ड्रेस से मैच हो रही है ना, ये देखो ड्रेस के साथ बढ़िया अच्छे से मैच हो रही है ना। पूरी मेहंदी एकदम कंट्रास्ट में, मेरे को तो अच्छी लग रही है। आपको इतनी लग रही है तो जरूर बताना कि आपने इतने लंबे नाखून देखे हैं। अगर देखे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं भी उनसे मिलना चाहूँगी। ये देखो मेहंदी, ये ड्रेस ये मैंने पहनी थी, राजपूती ड्रेस पहनी थी, ग्रीन कलर से मैचिंग भी हो गई थी। तो एकदम रेडी है। आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो तैयार होने के बाद पहले तो रील बनाना बनता ही है ना, वहाँ जाके तो फिर खूब धमाल देखना। आप ये भी 2 पार्ट में लेके आना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये पहले रील वगैरह बना ली, मेरे को जैसे अच्छा लगा। मैं ज़्यादा मेकअप भी नहीं करती, पर कैसी लग रही हो आप कमेंट में बता देना मुझे। रील बनाने में मज़ा आता है। हम चलने के लिए रेडी हैं। और ये देखो डॉली भी रेडी हो गई है, इसकी भी मेहंदी का कलर देखो, ये भी तैयार है। और आप वीडियो देख के परेशान हो जाओगे ना, तो चलो चलो फटाफट चलते हैं, आ जाओ। रवाना होते नहीं तो आप कहोगे तो इस फालतू रील बनाने में टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो हम निकल पड़े, वहाँ पे जाके देखते हैं क्या क्या हंगामा होता है। और इस सिस्टम को बोलते हैं चाक। चाक वाले दिन भी बहुत डांस होता है। डांस तो शादी का मेन होता है कि डांस होंगे।
डांस विरत बलि और ये सिस्टम होता है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखो क्यूट सी दुल्हन, ये भी तैयार होके आ गई है। इनको कितनी देर हुआ है? सबने आज राजपूती पहनी थी, देखो सबके राजपूती पहनी हुई है। ये दुल्हन के जो दहेज दहेज नहीं, जो भी यहाँ से सामान देते हैं वो तैयार हुआ था। सब सामान यहाँ लाके पकड़ा रहे थे। जो जो सामान आया सारा यहाँ पे है, तो सब सजा के रखा था कि आके देख ले, जिसको देना है वो यहाँ रख दे। सब तैयार कर रहे थे। ये उसकी साड़ियाँ, ये सारे कपड़े, ज्वेलरी जो अपने हिसाब से जो दे रहे थे सबके वो थे। सारा सामान सजा के रखते हैं ताकि सबको बता सके कि क्या क्या दिया है दुल्हन को। और एक डायरी में नोट करके भी रखते हैं। तब तक ये देखो आगे ये सब तैयार हो गया। आगे ये डॉली की चोटी घर पे सही नहीं बनी, तो इसने यहाँ आके चोटी सही बनवाई है। तब तक ये देखो अब यहाँ पे चाक लेके जाने की तैयारी होती है। चाक लेके जाते हैं, तो ये सब ये परात में गेहूँ और है, इसका पूरा सिस्टम आप पूरा ये देखोगे ना तब समझ में आएगा क्या रीति रिवाज होते हैं। घर के बाहर ही कोई कुम्हारी होती है जो मटकी और बनाते हैं ना, वो मटकी लेके बैठते हैं, तो उसको चाक लाना बोलते हैं। तो सब गीत गाते हुए जाते हैं। घर से बस निकल के यहाँ पे ये बैठे थे। ये देखो ये मटकी वगैरह सारी मटकियाँ इनको उठा के लेके जानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आके इसकी पूजा करते हैं और मटकियाँ उठा के फिर लेके जाते हैं और घर में एक जगह स्थापित करते हैं। बाद में क्या करते हैं मुझे अभी याद नहीं है, मैं बाद में अगला वीडियो अगर किसी को जानना होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। यहाँ पे ये बैठे हैं और ये देखो ये जो बारात में सामान आए थे अभी निकालेंगे तो आपको दिख जाएगा क्या क्या सामान लेके आए। इससे पूजा करते हैं। इसको चाक लाना बोलते हैं। चाक लेके आए हैं। इसमें देखो घी है, गोटा है, कुमकुम, चावल, गेहूँ और गुड़ है। अब इसको मटकी की कैसे पूजा करते हैं वो आप देखना। क्या आपके यहाँ भी ऐसा कोई सिस्टम है? नहीं तो हमारे जोधपुर का तो मैं आपको बता ही देती हूँ। आगे और कहीं होता है नहीं होता मुझे नहीं पता, हमारे जोधपुर में तो ये होता है चाक लाना। ये सारा सामान इसमें है। और ये देखो इसमें गजानन जी भी है, छोटे से गजानन जी भी लेके आए हैं। तो अब ये पूरा पूजा इसकी करते हैं सब। जो लड़की की भाभी वगैरह होती है वो करती हैं। तो देखो आपको मैं बताती हूँ यहाँ की पूजा और कैसे हो रही है। फोटोग्राफर भी अपने लेके खड़े हैं। बाकी जो है साइड में सब फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। और ये ढोल थाली भी आते हैं, ढोल थाली बज रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसके आप खुद देखो साखिया बना रहे हैं। इसकी पूजा करते हैं। ये चाक लाना होता है और इसके बाद घर में बीरत बलि होती है। बीरत बलि भी वो बताती हूँ मैं आपको कैसे करते हैं। और इसके बाद तो सिर्फ धूम धमाका डांस यही होता है। और फिर लेडी संगीत रात को होता है, तो वो तो स्टेज पे प्रोग्राम होगा पूरा। उसका वीडियो में शायद पूरा नहीं बना पाई, नहीं तो आप पूरे पक जाते ना। तो इस पर देखो साखिया बनाया है। इस पे गेहूँ भी चढ़ाए हैं, मौली भी चढ़ाते हैं। ये जो भी सिस्टम है हमारे यहाँ ये होता है। और इस दिन डांस का भी होता है फंक्शन। और ये गजानन जी है, अब गजानन जी की पूजा करेंगे। गजानन जी बस धन धान्य से भरपूर रखे घर को, यही पूजा करते होंगे, यही प्रार्थना मांगते होंगे ना। गुरु का भोग लगाया। तिलक लगाते हैं। पूरा वीडियो देखोगे तभी पता चलेगा आपको क्या क्या सिस्टम होते हैं। और सब जगह अलग अलग रिवाज होते हैं, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। ये गजानन जी के मौली चढ़ा दी। वस्त्र होते हैं ना, मौली को वस्त्र मानते हैं, तो उस हिसाब से तैयार किया उनको मौली चढ़ा दी।
घी और गुड़ का भोग लगाया इनके। जो मटकियाँ थी, ये मटकी सारी एक के ऊपर एक रख के ऐसे उठा के लेके जाने पड़ते हैं। इसमें भी देखो, आप पूरा देखोगे तभी पता चलेगा हमारे यहाँ क्या क्या सिस्टम होते हैं। सब में गेहूँ और गुड़, धान डाला और गुड़ डाला है। ये 1 2 3 कितने कलश आप अभी उठाए ना, तब देखना एक साथ तो शायद उठाए भी नहीं जाएंगे, पर उठा के इसको घर पे लाना पड़ता है। मौली भी बांधते हैं, तो 2 साथ में ही कर रहे थे कि मौली भी बांधी सबके। पूजा कर ली उधर, तब तक मैंने आपसे थोड़ी बातें भी कर ली। अब आगे देखो, इसको ये लाल कपड़ा चढ़ाते हैं गजानन जी के। ये लाल कपड़े से इसको वस्त्र पहना दिए। मौली का भी अगर कपड़े नहीं होते तो मौली से कर देते। ये लाल वस्त्र चढ़ा दिया इनके। अब सबके तिलक लगाएंगे, टीकी लगाएंगे। जो भी मटके हैं ना, इन सबके टीकी लगाएंगे। और फिर ये जो मौली लाई हुई ना, मौली से क्या करते हो आप देखना, ये एक अलग ही सिस्टम होता है। मौली से सब जने करते हैं। जो दुल्हन की भाभी वगैरह होती है, भाभी बड़ी माँ और होते हैं, वो करते हैं। तो ये मौली कुम्हारन जो आई थी वो करके दे रहे हैं। ये मौली के, ये देखो, ये मौली का एक गोल घेरा बनाया है। अब इसको हाथ में लेते हैं, दोनों हाथ में पहनते हैं। दोनों हाथ में पहन के ये देखो, हाँ ऐसे ऐसे करते हैं। ये आपको वो बता रही थी कि ऐसे करते, क्योंकि उनका ये पता है सब जगह ऐसे होता है, तो उनको ये सारे सिस्टम पता होते हैं। हम अगर कुछ भूल भी जाए तो उनको याद रहता है, तो वो बता देते कि ऐसे करो। ये देखो, सब पे तिलक और लगा दिए, सबको मौली पहना दी। और अभी जो मौली का, ये देखो, ये सब ऐसे करते हैं। इससे क्या होता है मुझे इतना नहीं पता। ये देखो, सब ऐसे करते हैं। होता क्या इसका, ये सिस्टम इतना मेरे को भी नहीं पता। अगर आपको पता हो, आप जोधपुर से, तो मुझे ज़रूर बताना। दोनों हाथों में पहन के ऐसे ऐसे घुमाते हैं। आपके यहाँ भी ऐसा कुछ अलग सा सिस्टम होता ही होगा ना। आप कहाँ से देख रहे हो वीडियो? पहले तो सबसे पहले यही बताना। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, और बताना कोई अलग सा रिवाज हो तो मुझे पता तो चले। ये नई नई चीज़ें जानने का मुझे बहुत अच्छा लगता है। पूरी बात कहीं पता नहीं चलती, पर अगर आप पूरी बात बताओ तो बहुत अच्छा लगेगा। नए नए सिस्टम सीखने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। पहले तिलक लगाते हैं, फिर जो भी नया आइटम फिर ऐसे करते हैं। और सबने ऐसे किया, जो जो ज़रूरी होते हैं ना, उन सब ने। सबका सिस्टम थोड़ा थोड़ा अलग है। उन्होंने अलग तरीके से बताया। देखो, 3 जनों ने, तीनों ने अलग अलग तरीके से किया है। फिर इसको निकाल के क्या करते हैं वो आप देखो तो पता चलेगा। तो वापस उनको दे दी मौली, और उन्होंने गजानन जी पे चढ़ा दी है। और ये एक साड़ी होती है जो कुम्हार इनको देते हैं। ये गेहूँ और भी वही लेके जाते हैं शायद। साड़ी भी देते हैं। ये सब तैयार ऐसे कर रहे हैं। ये सब पूजा होने के बाद ये सारी मटकियाँ, जो चाक उठाना, ये सब लेके घर पे आते हैं। इसलिए घर से ज़्यादा दूर नहीं बैठते हैं, एकदम घर के सामने यहाँ पास में कोई चौकी होती है, चौकी पे बैठ जाते हैं। क्योंकि ये उठा के लाना बहुत, अगर रास्ते में भी खड्डे भी, जोधपुर में, जब जोधपुर में सड़कें इतनी फेमस है खड्डों के लिए, तो उसके ऊपर वो ही रहता है कि गिर नहीं जाए। और इसमें है गजानन जी। तो ये कुमारी लड़की को देखिए, डॉली ने उठाए थे। गजानन जी डॉली ने लिए, और अब कलश उठाएंगे। इसके भी टीकी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं।
इसने अपना चश्मा उतार दिया है। सिर ढका इसको अजीब सा लग रहा था। अब ये सारी मटकी देखो आप कैसे उठाते हैं। सबसे बड़ा टास्क यही होता है, मटकी उठा के लेके जाना। ये देखो मटकी एकदम सीधी नहीं तो वो डर रहता है, और रोड भी इधर थोड़ी सी टेढ़ी बेढ़ी है तो उनको बहुत सावधानी से आना पड़ेगा। एक मटकी, दो मटकी, पर ये सारी नहीं उठाएंगे क्योंकि एक साथ नहीं उठा पाएंगे। अब जो लंबा है ना उनको बुलाया ताकि इसके ऊपर ये रख सके, क्योंकि मटकी का बहुत ऊंचा हो गया था, इतने ऊपर तक हाथ नहीं पहुंचने वाले थे। ये देखो, नहीं तो एक मटकी साथ में लेते कैसे लेते, तो दो ने उठाई है और साथ में इन्होंने हाथ में ही पकड़ लिए हैं। अब इसको घर तक लेके जाना है, सबसे बड़ा टास्क यही है। तो बहुत धीरे धीरे पत्थर, खड्डे और सबका ध्यान रख के घर की तरफ जाना है। धीरे धीरे सामने आओ। अब इसको नीचे से निकल के, क्योंकि ये कपड़े के नीचे था ना तो बहुत मुश्किल से आना पड़ा इधर। और अब घर की तरफ आ रहे हैं ये लोग। ये होता है चाक का सिस्टम, ये चाक लाना होता है। इसके बाद ये जब सारे हो जाते हैं तो इसके बाद में यहाँ पे एक घर पे लाके एक पर्ची पे या कहीं अलग साइड पे इनको थापन करते हैं, जो बाद में शायद महीना सवा महीना रखते हैं। फिर मटकी पर आप काम में ले सकते हो, पर सवा महीना रखते हैं। यहाँ पे भी गीत गाते हुए आते हैं। तो बस ये गली के नुक्कड़ पे था ही वो मोड़ होते ही। तो अभी घर में घुसने पे भी देखो बहुत सावधानी से घुसना पड़ता है अंदर। आज की वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगी। चाक लाना जो होता है ना वो बताया मैंने आपको कि चाक लाते हैं वो क्या होता है सिस्टम। इसके बाद मैं बताऊंगी वीरत बलि बोलते हैं। ये देखो दरवाज़ा, फिर यहाँ पे उनकी आरती उतार के लेते हैं घर पे। तो नज़र उतारते हैं कि नज़र नहीं लग जाए, तो इसकी नज़र उतारते हैं। जो भी लाते हैं उनकी नज़र उतार के फिर अंदर लेते हैं। कोई भी आता है तो बता के लेते हैं, क्या बोलते हैं आप, क्या मुझे नहीं पता, यहाँ तो ये बोलते हैं। तो इनकी नज़र उतार के तिलक लगा के फिर घर में एंट्री होती है। घर में चाक लाना हो गया। अब इसको घर पे इनको एंटर होने के बाद देखो धीरे से अंदर आना। हाथ ही दर्द होने लग जाते हैं, इतनी मुश्किल होता है ये सिस्टम में। बहुत देर लगी, यहाँ आने में भी इतनी देर नहीं लगी जिसमें इसमें इतनी देर लग गई। तो नाखून वाली का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना मुझे। ये अंदर आगे यहाँ के पकड़ा दिया ताकि, क्योंकि लेके अंदर नहीं आया जा रहा था, तो यहाँ पे लाके पकड़ा। और यहाँ से कहीं ऐसे ही नहीं रखते हैं, एक जगह अंदर ऊपर साइड में ले जाके रखते हैं। ऐसे नहीं क्या बता के थोड़ी देर यहीं कहीं रख दो, ऐसे नहीं होगा। घर के अंदर एंट्री हो गई। अब इसको पर्ची पे रखा है और इसको बाद में महीना सवा महीना कम से कम रखते हैं। बाद में इस मटकी को हटा के आप मटकी बने के पानी पीने के काम में ले सकते हो भर के।
ऊपर को सबसे ऊपर अलग ही रखा है, जो भोग भी लगा देते हैं। गजानन जी को भी ऊपर स्थापित किया है। तो ये फंक्शन हुआ आज का। चाक लाना, आपके यहाँ से कोई अलग ही रिवाज हो तो बताना। राजस्थान में और भी जगह होता होगा तो मुझे नहीं पता, जोधपुर का मुझे पता है। मैं जोधपुरी नाखून वाली हूँ ना, तो मुझे जोधपुर के सिस्टम आपको भी बताना चाहती थी, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आई हूँ। तो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट में बता देना। नेक्स्ट इसके बाद जो हुआ ना, वो वीरत बलि जो मैं बोल रही हूँ वो, और डांस का फंक्शन, डांस का धमाल देखना है ना, तो अगला वीडियो अगला पार्ट ज़रूर देखना। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। आप ये पूरा वीडियो ज़रूर देख के बताना ये सिस्टम कैसा लगा आपको। ये देखो ये ऊपर स्थापित कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। और आप बस इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है। अब यहाँ से सब डांस की शुरू है।